हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सो इसको रीड करते हैं। ए 25 वॉट बल्ब इमिट येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन पर सेकंड। सो हमें इसमें रेट निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इमिट हो रहे हैं पर सेकंड में। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एनर्जी का फॉर्मूला। सो एनर्जी इज इक्वल टू एन एच एंड वी। यहाँ पर n नंबर ऑफ फोटोन्स हैं, h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है और जो यहाँ पर v है वो फ्रीक्वेंसी है। सो हमें निकालना है रेट ऑफ फोटोन्स इमिटेड इन पर सेकेंड। सो हमें पावर भी गिवन है, तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। सो हम एनर्जी की इक्वेशन पुट कर देंगे पावर में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एन एच म्यू डिवाइडेड बाय टाइम। सो हमें इसमें निकालना है रेट, तो रेट होता है नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइडेड बाय टाइम। सो हम इसको लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। सो रेट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एच इंटू वी। सो पावर गिवन है हमारे पास 25 और एच की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और न्यू को हम चेंज कर लेंगे लैम्डा में, दैट इज सी, और लैम्डा चला जाएगा ऊपर। सो अब हम इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 25 इंटू लैम्डा हमारे पास गिवन है 0.57 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। सो हमारे पास जो रेट कैलकुलेट करके आएगा एन डिवाइडेड बाई टी, उसकी वैल्यू होगी 7.18 इंटू 10 की पावर 19 पर सेकंड। सो ये हमारे पास रेट आया एक सेकंड के लिए। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड with zero velocity from a metal surface when it is exposed to a radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate threshold frequency and work function. So इस क्वेश्चन में हमें निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। सो हमें गिवन क्या है, जीरो वेलोसिटी, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब काइनेटिक एनर्जी का वर्क फंक्शन के साथ रिलेशन जो है वो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ये एनर्जी है और ये है वर्क फंक्शन। सो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है विद वर्क फंक्शन। सो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। सो जीरो इज इक्वल टू एच वी माइनस एच वी नॉट। सो यहाँ से एच वी नॉट आ जाएगा, लेफ्ट साइड लेके जाइए उसको, तो एच वी, और यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू जो आएगी वो वी ही आएगी। इट मीन्स जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी जो इस वेवलेंथ से निकलेगी। सो अब हम वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। सो वी नो सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, और जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी हमारे पास, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना है 6800 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। सो जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, दैट इज 4.41 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई कैलकुलेट करके। नौ यही हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमने रिलेशन अभी निकाला काइनेटिक एनर्जी से। नौ इसका जो सेकेंड पार्ट वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच म्यू नॉट, और म्यू नॉट हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो है आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बराबर। सो एच वी, सो एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करी दैट इज 4.41 इंटू 10 की पावर 14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज 2.92 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। सो ये है वर्क फंक्शन की वैल्यू।
और जो वर्क फंक्शन है वो भी एनर्जी है, तो इसकी यूनिट भी कितनी आएगी, जूल में ही आएगी। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट emitted when the electron in an hydrogen atom undergoes transition from the energy level with n is equal to 4 to n is equal to 2। तो इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जब हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर होगा एनर्जी लेवल 4 से 2 में। सो इसके लिए हम यूज करेंगे रिडबर्ग इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू रिडबर्ग इक्वेशन, जो लैम्डा होता है दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसमें आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज r की वैल्यू, देन n1 एंड n2, एंड थर्ड पार्ट इसका जो n2 होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है n1। सो फर्स्ट इसका n2 जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है n1, और n1 की n2 ये दोनों जो है वो इंटीजर होते हैं। सो बोथ आर इंटीजर। एंड थर्ड r की वैल्यू होती है 1096677 पर सेंटीमीटर। सो r की वैल्यू याद रखनी है आपको, और दूसरा रखना है कि n2 ग्रेटर देन होता है हमेशा n1 से, एंड दोनों इंटीजर होते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो r की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1096677 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर। n1 कौन सा होगा, जो सबसे छोटा होगा, दैट इज 2। जो 2 2 जा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 होगा दैट इज जो ग्रेटर देन होगा दैट इज 4 4 4 जा 16। नाउ एलसीएम लेंगे इसका। सो वो आएगा 1096677 ब्रैकेट में 12 अपॉन 64। नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा जो आएगा आपके पास वो आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेंज ही कर लीजिए, इन्वर्सली कर लीजिए इसको। तो लैम्डा कितना आएगा आपके पास, दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 1096677 इंटू 12, और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी दैट इज 486 नैनोमीटर। सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट करके आई दैट इज 486 नैनोमीटर। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले रिडबर्ग इक्वेशन लिखनी होगी, देन r की वैल्यू पुट करें, और n2 हमें लग गया है पता, दैट इज ग्रेटर देन होगा n1 से। सो पुट करें वैल्यू और आंसर आपके पास आ जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड n is equal to 5 orbit? Compare your answer with the ionization energy of hydrogen atom। So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 बातों का पता होना चाहिए कि एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है इन ए पर्टिकुलर शेल। सो एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन एनी शेल वो होती है -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर जूल पर एटम। सो ये एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की किसी भी शेल में। सो दूसरी बात यहाँ पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी का पता होना चाहिए। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंडेड एटम से ट्रांसफर हुआ टू द इनफाइनाइट शेल में, तो जब वो वापस फॉल बैक करा तो उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू एनर्जी E इन्फिनिटी माइनस एनर्जी जिसमें जी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन फॉल हुआ दैट इज 5। आयनाइजेशन का एनर्जी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करा ग्राउंडेड से टू द इनफाइनाइट शेल में, देन वहां से फॉल बैक हुआ टू द गिवन शेल, और गिवन शेल कितना है हमारे पास 5। सो इसको लिखने का तरीका है डेल्टा E इज इक्वल टू जहाँ पे हाइड्रोजन एटम जंप करा टू द और जहाँ पर फॉल करा। सो ये डिफरेंस होता है जंप टू फॉल। सो E इन्फिनिटी जो होते हैं उसकी वैल्यू होती है हमेशा 0। सो माइनस और E5 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज
यहाँ से ये ई एन है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एनी शेल। सो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर यहाँ पर आएगा 5, दैट इज 5 5 25, और यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करके जो इसकी आएगी वो आएगी हमारे पास 8.72 इंटू 10 की पावर -20 जूल पर एटम। नाउ हमें अब इसको कंपेयर करना है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो ग्राउंडेड एटम हाइड्रोजन का वो होता है n इज इक्वल टू 1 में। सो सिमिलरली ये भी यहाँ से इनफाइनाइट की और एक्साइट हुआ, देन अगेन फॉल बैक हुआ n इज इक्वल टू 1 में। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी आई दैट इज ये पहले इनफाइनाइट शेल में ट्रांसफर हुआ, देन ये फॉल बैक कर गया अगेन एनर्जी शेल 1 में। सो सिमिलरली ई इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, देन ई माइनस और E1 की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे n की वैल्यू 1। सो ये आएगी हमारे पास -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वेयर। सो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करके सिमिलरली वही वैल्यू आ जाएगी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम। नाउ कंपेयर करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्बिट 5 की से डिवाइड करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्बिट 1 की। सो ये हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा E5 डिवाइडेड बाई डेल्टा E1 इज इक्वल टू 0.04। सो ये कंपेयर करके हमारे पास वैल्यू आई 0.04 एंड दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द maximum number of emission lines when the electron of hydrogen atom transfer from n is equal to 6 to n is equal to 1। सो हमें इसमें maximum number of emission lines कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज द maximum number of emission lines, the maximum number of emission lines are n into n minus 1 डिवाइडेड बाई 2, और n की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी है जहाँ से ये ट्रांसफर हुआ दैट इज 6। सो n इज इक्वल टू 6 पुट करें दैट इज 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 3 दैट इज 15। सो टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइन्स जो हमारे पास कैलकुलेट करके आई दैट इज 15। सो इसका आंसर है 15। Now in question number 16, the energy associated with the hydrogen atom is -2.17 into 10 की power -18 joule per atom. Find the energy associated with the fifth orbit. So इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या करना है, हमें एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जो एसोसिएट हुआ है फिफ्थ ऑर्बिट के साथ। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू -2.17 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वेयर जूल पर एटम। और जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे दैट्स मीन कि आपने हाइड्रोजन का जो एटम है उसको ग्राउंडेड पे रखा है, तो उसकी वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, दिस इज जो हमें गिवन है। सो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर फिफ्थ n की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमें एनर्जी आ जाएगी जो एसोसिएट है फिफ्थ ऑर्बिट के साथ। तो सिमिलरली n की वैल्यू 5 रखें यहाँ पर, दैट इज -2.17 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 5 का स्क्वेयर। सो इसको सॉल्व करें, दैट इज -2.17 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई 25। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी दैट इज -8.77 इंटू 10 की पावर -20 जूल पर एटम। सो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन के ग्राउंडेड एटम की एनर्जी पता थी और हमें निकालनी थी फिफ्थ ऑर्बिट की। सो सिमिलरली आप इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को करें, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ इसका सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करना है फिफ्थ ऑर्बिट का। सो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है रेडियस इज इक्वल टू
0.0529 n स्क्वेयर नैनोमीटर। n का मतलब यहाँ पर ऑर्बिट है, तो आप ऑर्बिट की वैल्यू पुट कर दें। हमें यहाँ पर 5th ऑर्बिट के लिए पूछा है, तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें आप 5। सो पुट करें रेडियस के फॉर्मूले में, दैट इज 0.0529 इंटू 5 नैनोमीटर, और जिसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी दैट इज 1.3225 नैनोमीटर। सो ये रेडियस आ गया है हमारे पास कैलकुलेट करके। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द वॉल्मर सीरीज। सो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे करना है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर रिडबर्ग इक्वेशन लगानी है, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू RH ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। RH की वैल्यू हमें पता है, गिवन होती है, और n1 में हम पुट करेंगे। वाल्मर के लिए n1 कांस्टेंट होता है, दैट इज n1 की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट होगी, दैट इज 2 वाल्मर के लिए, और n2 की वैल्यू लाइज करती है, यहाँ पर डिफरेंट शेल्स हो सकते हैं, दैट इज 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो n2 की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं कि किस शेल में लाई कर रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए। सो n2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी लेंगे हम, 3। अब आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें और यहाँ पर कैलकुलेशन ढंग से करें तो आपका आंसर आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 3 के लिए शॉर्ट सबसे लार्जेस्ट आएगी, और जब n2 की वैल्यू आप इन्फिनाइट रखेंगे तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। सो दिस इज द आंसर, एंड आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। अगर आपको नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियोज में। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट टू द 5th बोहर ऑर्बिट, एंड ऑल्सो फाइंड वेवलेंथ व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट। सो इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जाता है 5th ऑर्बिट में। सो हमें पता है एनर्जी इन ए शेल कितनी होती है, दैट इज En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर जूल पर एटम। नौ हमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है इसमें, दैट इज डेल्टा E। जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ 5th ऑर्बिट में, नौ ये 5th ऑर्बिट से दोबारा फॉल बैक करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में। सो हम लिखेंगे E5 माइनस E1। हमें पता है ये डिफरेंस होता है ट्रांसफर टू द फॉल बैक। सो ये जंप कहाँ पर करा 5th में, एंड फॉल कहाँ पर करा वापस E1 में। सो हमें वैल्यू पुट कर देंगे। E5 का मतलब है n की वैल्यू 5 और E1 का मतलब है n की वैल्यू 1। सो पुट करेंगे हम, दैट इज -2.18 इंटू 10 की पावर -18, और n की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। देन 5 5 25, नो माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे, अगेन -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, दैट इज 1 का स्क्वायर। नो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.09 इंटू 10 की पावर -18 जूल। सो इतनी एनर्जी आई जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फर्स्ट ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में, एंड देन अगेन फॉल बैक करा 5th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। नौ हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। सो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न हुआ ग्राउंड स्टेट में। सो हमें पता है ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न हुआ तो हम आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगी वहाँ पर, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, और न्यू को हम चेंज कर देंगे वेवलेंथ में, दैट इज HC डिवाइडेड बाई लैम्डा। हमें यहाँ पर लैम्डा कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे हम, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई डेल्टा E। नौ हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो HC की वैल्यू पुट करेंगे हम, दैट इज 6.626 इंटू 10 की पावर -34। C की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8
डिवाइडेड बाई लैम्डा हमें निकालना है और डेल्टा ई हमने कितना कैलकुलेट करा 2.09 इंटू 10 की पावर -18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 950 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज द आंसर। और यहाँ पर हमने लैम्डा कैलकुलेट किया है, so 950 angstrom. Now in question number 19, the electronic energy of hydrogen atom is given by En is equal to -2.18 into 10 की power -18 upon n square joule. Calculate the energy is required to remove an electron completely from the orbit n is equal to 2 and also find its wavelength. तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनर्जी लिखनी होगी एक शेल में। तो एनर्जी इन एनी शेल इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन n स्क्वेयर जूल। और ये हमें गिवन भी है, दैट इज नाउ हमें निकालनी है आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, दैट इज n इज इक्वल टू 2 से, एंड हमें गिवन नहीं है कि कहाँ पर ये फॉल हुआ, कहाँ पर ये जंप करा, किस ऑर्बिट में ये जंप करा। तो हम मान लेंगे ये जंप करा इन्फानाइट ऑर्बिट में। देन ये कहाँ पर फॉल बैक करेगा, अगेन n इज इक्वल टू 2 में। सो E2 का मतलब है एनर्जी शेल 2। सो ई इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0 माइनस E2 की वैल्यू हम पुट करेंगे। हम E2 का मतलब है n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वेयर। सो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपके पास आएगी 5.45 इंटू 10 की पावर -19 जूल। नाउ हमें वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है। नाउ वेवलेंथ, सो वेवलेंथ के लिए हमें पता है डेल्टा ई हमें गिवन है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो डेल्टा ई होता है h इंटू न्यू, और इसको चेंज कर लेंगे हम वेवलेंथ में, दैट इज hc बाई लैम्डा। सो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा hc डिवाइडेड बाई डेल्टा ई। तो h की वैल्यू हम पुट करेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर -34, c की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8, और डेल्टा ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, दैट इज 5.45 इंटू 10 की पावर -19। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आपके पास आएगी 3.645 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। सो ये हमने वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली है, दैट इज लैम्डा। सो दिस इज द आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी 2.05 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। Now in question number 20, calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of 2.05 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें इसमें सिर्फ वेलोसिटी गिवन है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डी ब्रॉगली इक्वेशन का यूज करें। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन lambda is equal to h upon momentum, that is lambda is equal to h upon m into v। h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, m यहाँ पर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और v यहाँ पर वेलोसिटी हमें गिवन है। सो वैल्यूज पुट करेंगे हम 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू वेलोसिटी हमें गिवन है, दैट इज 2.05 इंटू 10 की पावर 7। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करके आएगी, दैट इज 3.55 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। सो जब भी आपको वेलोसिटी गिवन हो आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ का यूज करें। सो दैट इज द आंसर। नाउ हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।